अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिगेसी। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स में स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डेफिनीशन हम स्पीड का लिख लेते हैं। अच्छा, measure of distance till s covered by passage of time is called speed। ठीक है, स्पीड किसे कहते हैं? मेजर ऑफ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस हमारे पास कवर होती है कितनी पैसेज ऑफ टाइम में। ठीक है, कितना डिस्टेंस हमारे पास कितने पैसेज ऑफ टाइम में कवर होती है, उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन से ही हमने मैथमेटिकल फॉर्म निकाल लिया। डेफिनेशन से हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं? अगर देखा जाए, मेजर ऑफ डिस्टेंस यानी कितना हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, डेल एस, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने पैसेज ऑफ टाइम में, यानी कितना हमारे पास डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होता है, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड स्पीड। यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब मैंने ये उस मैथमेटिकल फॉर्म में अब इसको कन्वर्ट करा है। ये मैंने सिंबल, सबसे पहले हम सिंबल की तरफ आते हैं। स्पीड का सिंबल हमारे पास है v। हम स्पीड को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, जस्ट v यानी स्मॉल v। अगर स्पीड के लिए अगर हम v सिंबल लगा दे, डिस्टेंस के लिए हमने सिंबल पढ़ लिया था क्या होता है, डेल एस भी हम ले सकते हैं, डेल एक्स भी हम ले सकते हैं, डेल डी भी ले सकते हैं, डेल एल भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है डेल एस। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डेल एस। टाइम के लिए क्या हम लगाते हैं? टाइम के लिए हम यूज करते हैं टी, साथ में डेल साइन लगेगा। सही है, ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, यानी स्पीड को हमने स्पीड का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने डेफिनेशन से ही निकाल दिया। कैसे? यानी कितना हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है कितने टाइम में। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई हमने v लिख लिया। डिस्टेंस को हम डेल s से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पर जो है डेल s। ठीक है, इसका हम डिवीजन लेंगे, डिवाइड करेंगे टाइम पे, लेकिन डेल t लगेगा। ठीक है, टाइम का सिंबल हमने पढ़ा है, SI यूनिट में t लगता है। ठीक है, क्वांटिटी, अब क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी इसका स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे? स्केलर क्वांटिटी क्यों है? रीजन ये है कि स्केलर क्वांटिटी हम स्पीड को इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे पास डिस्टेंस हमने पढ़ लिया था, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है ना। तो अगर ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है तो डिस्टेंस को हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स वाई जो स्पीड है ये भी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका सिंबल हमारे पास v है, स्मॉल v से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या है हमारे पास? SI यूनिट हम स्पीड का इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म से हम ले सकते हैं। ऐसा यूनिट जब भी हम आगे जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके मैथमेटिकल फॉर्म से ही हम उनके SI यूनिट्स निकालेंगे। कैसे? सपोज अगर यहाँ पर स्पीड का मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेती हूँ, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसका है, ये आप लोगों ने याद करना है सही। लेकिन मीटर पर सेकेंड आया कैसे? तो अगर हम देख ले इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड का, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? v इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, ये था सही है। अगर
v स्पीड, उसी तरह आ जाए डेल एस का हमने एस आई यूनिट पढ़ लिया था, एस आई यूनिट डेल एस क्या है, डेल एस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या था हमारे पास, मीटर था, मीटर, ठीक है। अब टाइम का एस आई यूनिट क्या है, एस आई यूनिट ऑफ टाइम व्हाट इज सेकेंड, सेकेंड में है, हमने एस आई यूनिट लेक्चर्स में हमने पढ़ ली थी कि टाइम का एस आई यूनिट है सेकेंड, तो हम स्मॉल एस से इसको डिनोट करते हैं, तो मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कैसे आता है, ये कैसे आता है, अगर यहाँ पर देखा जाए सेकेंड को हम ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर पर सेकेंड इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, या फिर और मीटर पर सेकेंड इस फॉर्म में, विच इज इक्वल टू स्पीड। तो ये जो एस आई यूनिट आया है ये मैंने इस फॉर्म से निकाल दिया, कहाँ से निकाल दिया, यहाँ से, यानी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड से हमने क्या निकाल दिया, एस आई यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, हम यहाँ पर स्पीड को कैटेगराइज कर लेते हैं एवरेज स्पीड में, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। एवरेज स्पीड है हमारे पास, नंबर सेकंड है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, नंबर थर्ड है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नंबर फोर्थ है वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड डेफिनेशन बस ये है कि अ नेट टोटल डिस्टेंस a net total distance divided by total time is called average speed, ठीक है, ये फिर लिख लेंगे। एवरेज स्पीड एक टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को हम उसी तरह डेल एस से डिनोट करते हैं, टोटल टाइम डेल टी से हम डिनोट करते हैं टाइम को, ठीक है। एक टोटल डिस्टेंस एक टोटल टाइम में, ठीक है, कवर्ड हो, उसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड। मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है, उसी तरह है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन मैं जस्ट मैथमेटिकली आप लोग को रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। वी स्पीड को हम वी से ही डिनोट करते हैं, सेम उसी तरह, लेकिन टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, सेम उसी तरह है, बट इसमें थोड़ा चेंज ये है कि एवरेज स्पीड में हम साइड एरोज लगा लेते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म का मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाए तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये हमारे पास स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। स्पीड को हमने कैटेगराइज किया है एवरेज स्पीड में, तो ये यानी उसका सैम्बल है, ये वाला अगर सैम्बल आ जाए से। अच्छा, टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम में कवर किया जाए, यानी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम इज नोन एज इज कॉल्ड स्पीड। कौन सा स्पीड है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड है। लेकिन एवरेज स्पीड का जो हमारे पास सिंबल है सिंपल वी है, बट हमारे पास साइड पे एरोज लगते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का सिंबल है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर देखा जाए इसका क्वांटिटी तो सेम उसी तरह है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो इस वजह से हमारे पास स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, सही। और इसका सिंबल उसी तरह वी ही है, सिंपल हम स्पीड को वी से हम डिनोट करते हैं, सही। और क्वांटिटी एसआई यूनिट भी वही है, मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज ये है कि टोटल डिस्टेंस हम बात करते हैं, हमने स्पीड में जस्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बारे में हम बता दिया था कि जस्ट हम उसमें इतना कह सकते हैं कि हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर ले, वो हमारे पास स्पीड कहलाती है। लेकिन एवरेज स्पीड में हमारे पास टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम में डिवाइड कर लेंगे, दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। Instantaneous speed is a speed
इंस्टेंटेनियस स्पीड for short time interval. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की यानी वो स्पीड है, यानी स्पीड की वो किस्म कह सकते हैं या फिर हम कैटेगरी कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड की वो कैटेगरी है जिसमें हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट, यानी कितना शॉर्ट होता है कि वेरी स्मॉल। ठीक है, दैट अप्रोचिंग दैट लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो, यानी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन कितना शॉर्ट, लिमिट वेरी स्मॉल है, जिसका लिमिट क्या होगा, लिमिट ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी वो स्पीड है जिसमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी इतना शॉर्ट, यानी टाइम इतना शॉर्ट हो उसमें। ठीक है, वो स्पीड है जिसमें टाइम इतना शॉर्ट हो कि वो टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो, यानी इतना कम, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। शॉर्ट जितना मतलब सपोज यानी इतना शॉर्ट हो टाइम के लाइक मिली सेकेंड्स में हम ले ले टाइम, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। बिकॉज मिली सेकेंड जो है बहुत, मिली तो बहुत कम है, 10⁻³ जिसका हमारे पास प्रीफिक्स है और बहुत शॉर्ट है। तो इतना स्मॉल, यानी जिसका अप्रोचेस टू -3 कितना होगा, मतलब ज़ीरो के करीब होता है, -3 है ना। अगर हम इंटीजर्स में देख ले, ठीक है, दिस इज ज़ीरो है, 1 होता है, 2 होता है यहाँ पर, और एक तरफ जो है -1 होता है, -2 होता है एंड -3 होता है। तो -3 ज़ीरो के अप्रोचेस टू बहुत करीब होता है, यानी बहुत यानी डिस्टेंस पे होता है, बहुत ज़्यादा करीब होता है, सही है, बहुत शॉर्ट होता है। तो -3 इज़ वेरी शॉर्ट दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम किसकी बात करते हैं, क्या शॉर्ट है, टाइम। ठीक है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिकल फॉर्म इसके क्या है, सेम उसी तरह है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बट यहां पर टाइम क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो। सही है, यानी लिमिट कितना जीरो, हम इस तरह कह सकते हैं, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, यानी इतना लिमिट जीरो होगा। ठीक है, सेम उसी तरह है, लेकिन इस पे ये एरोज नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एरोज वाला जो है ये एवरेज के लिए यूज होता है, यानी टोटल एक मुकम्मल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसके लिए हमारे पास एरोज नहीं आएंगे स्पीड के साथ, जस्ट लिमिट टाइम के साथ हमारे पास जीरो आएगा, यानी टाइम इतना शॉर्ट होगा कि जीरो के करीब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब ये देखा जाए, यूनिफॉर्म मतलब कोई भी चेंज ना हो, एक स्पीड है वो सेम जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, तो वो यूनिफॉर्म कहलाती है। ठीक है, अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि a body covers equal distance in equal interval of time is called uniform speed। ठीक है, एक बॉडी जो है कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख लेती हूँ, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time ठीक है, एक बॉडी कवर करे इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एक बॉडी कवर करे इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दोनों सेम हो,
उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बॉडी जा रही है स्पीड में लेकिन वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी सेम आ जाए उसका डिस्टेंस भी, उसका डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है वो, और जितना टाइम हमारे पास गुजरा है वो। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आएगा? इसी तरह v है इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस को हम इक्वल टाइम में अगर एक बॉडी कवर कर ले इक्वल टाइम में, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है, ठीक है। वेरिएबल क्या है? सेम इसी तरह है, लेकिन वेरिएबल का मतलब ही अगर देखा जाए, वेरिएबल का मीन्स है चेंज, कोई चेंज आना, ठीक है। अगर कोई इक्वल चीज़ है उसमें अगर चेंजेस आ जाए तो वेरिएबल कहते हैं। अ बॉडी कवर्स कहते हैं, लेट्स डू इट्स डेफिनेशन। अ बॉडी कवर्स अनइक्वल distance in equal interval of time, ठीक है। एक बॉडी कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस, यानी अनइक्वल किसे कहते हैं? बराबर ना हो, ठीक है, जो कि बराबर ना हो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस करी, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर ले तो वो हम पास कराते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में भी सेम उसी तरह होगा v, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस की बात करें ना, तो डिस्टेंस हमेशा ऊपर आता है, अनइक्वल डिवाइडेड बाय, मैं डिवीजन को नीचे नहीं लिखती, जगह नहीं है, ओके। इक्वल टाइम में सही है, अनइक्वल ऐसे लिख लेते हैं, यानी सिंपल उसी तरह आएगा। इन दोनों को मैंने सिंबॉलिकली नहीं किया है, बिकॉज डेल इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई इक्वल टाइम का वही आता है, यानी डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी आता है, ठीक है। इसी तरह अनइक्वल का भी डेल एस डिवाइड बाई डेल टी आता है, बिकॉज इनका मैथमेटिकल फॉर्म मैंने कहा भी कि सेम है, इनका क्वांटिटी भी सेम है, इन सबको हमने स्पीड को कैटेगराइज किया है, ठीक है। यानी एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म और वेरिएबल किसको कहते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी भी सेम है, इनके एसआई यूनिट्स भी सेम है, मीटर पर सेकंड है, सबकी मीटर पर सेकंड है से। और इनका जो सैम्बल है वो भी सेम है, यानी v है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवरेज स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी v है, इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड का भी v है, और वेरिएबल स्पीड का भी v है, ठीक है। सबका सेम है, जस्ट इनमें डिफरेंसेस ये आती हैं कि डेफिनेशन में डिफरेंसेस ये हैं कि टोटल डिस्टेंस, इसमें टोटल डिस्टेंस की हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस में टाइम जो है बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम लाइन या लाइक इतना शॉर्ट के लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो हो जाए, ठीक है, यानी इतना शॉर्ट। और जो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें हम अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म का मतलब ही सेम है, सेम स्पीड हम कह सकते हैं से। वेरिएबल स्पीड में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कम डिस्टेंस हो, अगर कम डिस्टेंस हो और कम यानी ज़्यादा टाइम में, यानी इस तरह जो है वेरिएबल होता है, यानी ये चेंजेस आती हैं। अनइक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमारे पास वेरिएबल स्पीड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ होल लेक्चर है अबाउट स्पीड के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।